सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है डीआई का कितना पोर्शन आता है, और डीआई के लिए बेसिक बेसिक चीज़ों को ही फॉलो करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। देखो, आपके पास अलग अलग तरह की डीआई होती है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है ना, हम बीच बीच में मिक्स डीआई भी करते हैं। तो आपको करना क्या है, और आपके पास केस स्टडी यानी डीआई के वो क्वेश्चंस जहां पे आ सकते हैं, जहां पे आपको कई बार टेबल बनाना पड़ जाता है या आपको लिखित रूप में पैराग्राफ के रूप में कुछ कोटेशन दी होती है, डाटा दिया होता है, उसको मुझे रेक्टिफाई करना होता है और उसको मुझे फिर एक टेबल की फॉर्म में या पाई चार्ट की फॉर्म में जैसे मैं चाहूँ वैसे उसको कर सकता हूँ। तो उसको भी समझना जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज किसकी, किसी भी चैप्टर की, क्योंकि मेरे पास कोई डिफाइन नहीं है ना कि पाई चार्ट में किस तरह क्वेश्चन आने हैं, लाइन चार्ट में किस तरह क्वेश्चन आने हैं। तो आपको हर एक चैप्टर की एप्टीट्यूड की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कई बार कह देते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की डीआई आई थी, तो क्या होता है उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन दिए होते हैं, डाटा टेबल में दिए हो, पाई चार्ट में दिया हो, या बोट एंड स्ट्रीम की डीआई बोल देते हैं, तो सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, बट होता बहुत आसान है। क्लियर? तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। कोई डाउट हो तो 7837736751 इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 24/7 आपका ही अपना नंबर है ये, हेल्पलाइन नंबर की तरह से याद कर लो कि कोई दिक्कत हो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में तो इस नंबर पे पूरी इंफॉर्मेशन है। और प्लीज़ 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 कोर्स का लिंक, कौन से कोर्स का लिंक, जो आपको पास करवाएगा एग्ज़ाम, चाहे वो फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी का सब्सक्रिप्शन है, प्रिपेयर विद ओबीपीडिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ इसे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन ऑन द कॉर्नर से कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है, तो तब बी प्रिपेयर, तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। जैसा आज हमारे पास है डीआई पाई चार्ट की, क्या कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। ये बहुत आसान लेवल की डीआई है। अब मैं ये देखूंगा कि कितने सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। मैं तो वही अपना बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा। एजुकेशन यहाँ पे 15% है। मैं तो वही समझा के कि क्योंकि बिगिनर है तो उसे भी अच्छे से समझाए, बट आप देखिएगा कितने मिनट में इस डीआई को 5 या 6 जो भी जितने 5 क्वेश्चन के राउंड है कितनी देर में आप कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में इसे लिखना मत भूलिएगा कि इतने टाइम में मेरी पूरी डीआई होगी थी, तब मुझे पता चलेगा। बहुत आसान है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अर्नब अर्न्स ₹50,000 देन हाउ मच ही स्पेंड ऑन रेंट, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। ट्राई कीजिए, 10 सेकंड है, हो जाना चाहिए इतने में। तो रेंट की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। देखो, सबसे पहली बात, डीआई का सबसे पहले पाई चार्ट का सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी मेरे पास सर्कल दिए इसकी परसेंटेज को काउंट करके 100 में कन्वर्ट करो। मतलब ये 100 है भी कि नहीं। देखो 19 और 21, 40 हो गया, 45, 5, 50, 10, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 100% हो गया। यानी अगर मुझे अर्नब स्पेंड कर रहा है, मतलब अर्नब रेंट पे भी दे रहा है, अर्नब ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च रहा है, वो फूड पे खर्च रहा है, एजुकेशन पे, सेविंग्स पे, अदर्स पे, सब पे खर्च रहा है। इसका मतलब टोटल मिला के अर्नब 100% अपनी इनकम लगा रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 50,000। तो स्टूडेंट 1% की वैल्यू कितनी है, इजंट इट? क्या 1% की वैल्यू 500 हुई? बिल्कुल सिंपल। जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही सिंपल आंसर से हम इसको करेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 500। अब मुझे क्या कह रहा है वो, अब मुझे क्या बोला जा रहा है, रेंट, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। देखो रेंट कितना है मेरे पास, रेंट की बात करें वो है 19%, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट है मेरे पास 5%, 0.5%। एंड लास्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन का है मेरे पास, एजुकेशन इज दिस 15%। तो 15, 5, 20 और 19 कितना हो, 39% हो गया। यानी मुझे 39% की वैल्यू निकालनी है। तो 39 की वैल्यू कितनी हुई, 500 इंटू 39। जल्दी से इसकी वैल्यू मुझे बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। लिख दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, किसकी वैल्यू कितनी है, 19,500। देखो यहां से मैं कैलकुलेशन का ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ये क्या करना मुझे, 500 गुणा 39
अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से करना हो, आपको 50 से भी करना हो, जब भी चलेगा, मतलब 5 के अराउंड। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 1000 इंटू 39/2। अब 39/2 किसके इक्वल है मेरे पास? क्या 19.5 के इक्वल है? 19.5 इंटू ऑफ 1000 कितना हो गया? 19500 इज द राइट आंसर। तो इतनी जल्दी मैंने जब भी आंसर बता दिया, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन पता थी। अगर आपको पता है तो बताइए, थम्स अप कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो ये नंबर बताएं, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डन। चलिए, इफ अर्नव अर्न्स ₹20,000 then how much more does he spend on food than on education and transport put together? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में आपका निकल जाना चाहिए, अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक है। ज़्यादा तेज़ है तो 15 सेकंड में। चलिए, आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स, करिए। देखो क्या है, अर्नव अर्न्स ₹20,000। इसका मतलब अभी मेरे पास जो 100% की वैल्यू पिछले क्वेश्चन 50,000 थी, यहाँ कितनी है? 20,000। देन हाउ मच मोर डज ही स्पेंड ऑन फूड। अब फूड की बात करो, देखो पहले लिख लो। जब आप बिगिनिंग में स्टार्ट करते हो ना, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हो तो ऐसा, बट जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो ट्राई टू मेक अ सेंस, थोड़ा जेंटली करें कि कैलकुलेशन में गलती ना हो। बस फूड की बात कर रहा हूँ। फूड कितना मेरे पास? 21%। ठीक है। अच्छा, ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन प्लस ट्रांसपोर्ट। एजुकेशन कितना है मेरे पास? एजुकेशन इज हाउ मच? 15%। एंड ट्रांसपोर्ट इज हाउ मच? 5%। देखो, दो तरीके हैं आपके पास। एक अपना तरीका जो ओल्ड अपडेटेड तरीका है, ओल्ड अपडेटेड का ओल्ड तरीका है। एक अभी मीडिया का तरीका है। देखो, या तो आप क्या करो, सबसे पहले 20,000 का 21% निकाल लो, और फिर 20,000 का 15% निकालो, 20,000 का 5%, दोनों ऐड करो और वो माइनस कर लो। मैंने आपको हमेशा डीआई में एक चीज़ बताई है कि अगर बेस सेम हो, बेस अगर आपका सेम हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। कैसे? कहने का मतलब क्या है कि अगर बेस सेम है तो कोई ज़रूरत नहीं। बेसिकली देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना है? 21% ऑफ 20,000 है। समझो, इस आसान क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ सीख के जाओगे आज मेरे साथ। ये क्या है? 15% ऑफ 20,000। ये कितना है? 5% ऑफ 20,000। यानी क्या सबका बेस सेम है? यस यस, बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 20,000 कॉमन ले लो तो 21% माइनस ऑफ 15% प्लस 5%, और ये किसका? ऑफ 20,000। यस, क्या मैं कर सकता हूँ कि मैं एक ऐसा बेस जनरेट कर लूँ कि मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत ही ना पड़े, अननेसेसरी कैलकुलेशन हटा दूँ मैं। तो ये कितना हो गया आपके पास? 1% ऑफ 20,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच? ऑप्शन नंबर बी। यानी 1/100 करोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो दैट वाज वेरी मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्लियर? देखो, देखने में कितने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट जानो। मैं अभी भी हमेशा की बात कहता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा है क्वेश्चन, मुझे वो उस क्वेश्चन से आउटपुट निकालनी होती है। एक्सपेरिमेंट जो करने आप सिर्फ यहीं कर सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। थोड़ा ध्यान रखो, एप्लीकेशन और या इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट में फ़र्क है। इम्प्लीमेंट आप करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, एक्सपेरिमेंट आप अभी कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट इज इन अदर्स अर्नव स्पेंड 40% ऑफ द रीपेमेंट ऑफ कार लोन अमाउंटिंग टू 3,000। हाउ मच ऑफ डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन? करो भाई, करो। वो क्या कर रहा है? अदर्स, इन अदर्स 40% ऑफ द रीपेमेंट ऑफ कार लोन अमाउंट 3,000। यानी कैसे करेंगे, क्या बोलना चाह रहा है वो अदर्स के लिए? ये आपको पकड़नी है लैंग्वेज क्वेश्चन की। फिर आपसे वो क्या पूछ रहा है? हाउ मच स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, यानी मुझे अल्टीमेटली 5% की वैल्यू पूछ रहा है। ये 40% क्या दिया हुआ, पहले तो ये समझो कि व्हाट इज 40%। 40% क्या? देखो, इन अदर्स मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये वाला, इसमें क्या हुआ मेरे साथ? अर्नव स्पेंड 40% ऑफ द रीपेमेंट ऑफ कार लोन, मतलब 30 का 40%। समझ आई बात?
इस 30 का कितना है 40%, यानी बेसिकली क्या हुआ देखो 40% ऑफ 30, परसेंट लगा लो, 30 ले लिया मैंने इसको, यानी 40/100 ऑफ 30%, यानी 12% हुआ। यानी 30 में से 12% जो था वो मेरा कार लोन था, और उसकी वैल्यू क्या दी हुई स्टूडेंट्स मेरे को, जल्दी बताओ। यस, कितना 3000, यानी 12% की वैल्यू कितनी मेरे पास 12% की वैल्यू कितनी है 3000। अब उसे क्या पूछ रहा है 5% की वैल्यू पूछ रहा है, बता दीजिए आंसर, बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 3000 डिवाइडेड बाय 12, और मुझे 5 की वैल्यू निकालनी, इंटू 5 कर दो तो 4-3,000, ओ सॉरी 3 से काटा ना, 4, ये कितना हुआ 250 टाइम्स 250 इंटू 5 इज हाउ मच 1250 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट 40% ऑफ विच, हम इस 40% का क्या मतलब है, ये चीज़ हमें अच्छे से स्पष्ट शब्दों में पता होनी चाहिए, और ये मुझे पता थी तो आंसर निकल गया। जल्दी से कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ चैनल को, और कोई डाउट हो ना, ये नंबर बता रहा हूँ आपको मैं 7837773651, इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर में व्हाट्सएप करो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, if a new pie chart is drawn but taking the total expense as one part and saving as second part, then what is angle made by total expense? देखो वो कह रहा है कि मेरे को 2 पार्ट मिले, अब एक मैंने नया पाई चार्ट बनाया, उसके 2 पार्ट मिले सिर्फ। टोटल एक्सपेंस, 1 पार्ट इज सेविंग्स, सेविंग्स कितना 10%, ये मेरे पास क्या है सेविंग्स, ये कितना है 10%, और ये क्या आ गया मेरे पास अदर्स, ये कितना आ गया 90% आ गया, आ गया, वो 10% है 90% है। वो कह रहा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय टोटल एक्सपेंस। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है पाई चार्ट में कि जो भी चीज़ ये मेरे पास अगर परसेंटेज की बात करूँगा क्या 100 होगी, और डिग्री में कितनी होगी 360, बात खत्म। सिंपल सी बात निकालनी है, जो चीज़ डिग्री में मेरे पास 360 है वो परसेंटेज में 100 पड़ी हुई है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 360 डिग्री। क्लियर? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 36/10। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ विच नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस, यानी 90%। तो 90% विल बी हाउ मच 36/10 इंटू ऑफ 90, तो 36 इंटू 9, 360 माइनस ऑफ 36 कितना हो गया 324 डिग्री। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर? सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत अच्छा पाई चार्ट का क्वेश्चन था, ये था आसान, बट होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इससे, मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको इससे। क्लियर? चलिए एक और देखिए, शायद एक क्वेश्चन हो रहा है। चलिए, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल अर्नव हैज टू स्पेंड 300 मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे 300 रुपये ज़्यादा खर्चने पड़ रहे हैं मुझे। किस पे? ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज 20% मोर देन यूजुअल, जो यूजुअल से 20% ज़्यादा है। इफ द अदर एक्सपेंस रिमेन कॉन्स्टेंट फाइंड हिज न्यू सेविंग्स। करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन 300 से बढ़ेगी जो 20% ज़्यादा है। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको? कैसे? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल अर्नव हैज टू स्पेंड 300 मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन में 300 रुपये ज़्यादा खर्चने पड़ रहे हैं उसे अब। चलिए देखो, सिंपल सी बात, अब वो क्या करे, ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल अर्नव हैज टू स्पेंड 300 मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज 20% मोर देन द यूजुअल। अब देखो 20% का मतलब 1/5, यानी अगर 5 था 6 हो गया, इसका डिफरेंस 300 दिया हुआ है, यानी शुरू में अगर अर्नव 1500 खर्च रहा था, अब कितना खर्च रहा है
1800 खर्च रहा है, 1800 खर्च रहा है ना, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट पहले 5% था, अब 6% हो गया। अच्छा एक बात, तो अगर 6% हो गए, 1% कहाँ से बढ़ा, ये सेविंग से बढ़ा होगा, यानी सेविंग अब कितनी बची होगी मेरे पास, 9%। बिल्कुल सिंपल, समझो कि वो 1% जो एक्सपेंस बढ़ा वो कहाँ से बढ़ा होगा, बाकी सारे सेम है। जो एक्स्ट्रा पैसा वो निकाल रहा है वो कहाँ से निकाल रहा होगा, डेफिनेटली वो सेविंग से ही निकल रहा होगा। यानी अगर मैं बात करूँ 6% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1800, 1% की वैल्यू कितनी है, 300, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 2700। समझने वाला क्वेश्चन था कि मेरे पास जो एक्सपेंस बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है, वो बेसिकली सेविंग से उठा के यहाँ पे डाला जा रहा है। क्लियर, तो प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है वो हमेशा सेविंग से ही इनकाउंटर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज अ बॉटल कंटेन 3/4 ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर, मतलब मिल्क है और वाटर है, 3/4 ऑफ मिल्क, यानी 3 मिल्क है 1 वाटर है, टोटल 4 है। ठीक है, रेस्ट वाटर, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे एंड रिप्लेस बाय एन इक्वल क्वांटिटी वाटर सो दैट मिक्सचर में हैव हाफ मिल्क हाफ वाटर। देखो बिल्कुल सिंपल है, शुरू में क्या है मेरे पास, अगर मैं वाटर को पहले बेस बनाता हूं, आप मिल्क को भी बना के देखिएगा, आपके लिए होमवर्क है। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगा देता हूं तो क्या होगा मेरे पास, ये कितना है, 1/4 है शुरू में। आपने क्या मिलाना है, अगर कोई भी आप क्वांटिटी उठा के निकाल भी लोगे, जब भी मिल्क और वाटर इतना रहेगा, आपने सारा का सारा वाटर मिलाना है इसमें, तो बाद में क्या हो जाएगा, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर हो जाएगा। ट्राई टू मेक इज दैट क्लियर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से कितना हो गया, 1, फिजिकल रेशो नहीं है ये, 1, 4 और 2, तो ये कितना आ रहेगा मेरे पास, 2:1। यानी अगर क्वांटिटी टोटल 3 थी तो वाटर कितना रहेगा, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, 33.33%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्लियर, इसको आप मिल्क से करके देखिएगा। मिल्क से कैसे करके देखेंगे, 3/4 वाटर ऐड करो तो 0 मिल्क, और ये 1/2 इतना रह गया, करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा आपका, सेम रेशो बन जाएगी और आंसर विल बी द गिवन आंसर। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम का। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 45 आवर्स, पाइप बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, पाइप सी कैन fill the same tank in 7.5 hour less than B. A and B open together after X hours. Pipe closed and pipe C, मतलब दोनों पाइप बंद कर दी, और C filled the remaining tank in X plus 9 hours. If the ratio between the tank filled by A and B together and to the tank filled by C is 1:2, find the value of X. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आराम से करते हैं। देखो मुझे टाइम ऑफ ए दिया कितना दिया, 45 आवर। मुझे दिए 50% मोर एफिशिएंट देने, ए और बी की बात करें, 50 का मतलब 2:3। अगर टाइम का, अगर एफिशिएंसी का रेशो तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। अगर 3 की वैल्यू मेरे पास 45 दी है, 15 गुना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे पास टाइम ऑफ बी कितना आएगा, 30 आवर्स, और टाइम ऑफ सी कितना आएगा मेरे पास, इससे 7.5 कम, 22.5 आवर्स आएगा इतना। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात, पहले एलसीएम ले लो, 90 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास, 2, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई, 3, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास, 4। यहाँ तक क्लियर होगा, और होपफुली ये वाला तो आपने बिल्कुल नोट कर ही लिया होगा। देखो अब वो मुझे कह रहा है, अब ये वाली जो बात है ना, अब अगर मैं बात करूं, उसने क्या बोला, एक्स आवर्स, अगर मैं ए और बी की बात करूँ, 1 घंटे कम 5 आ गया। अगर मैं ए और बी की बेसिकली यहाँ पे बात करूँ, तो इनका 1 घंटे का काम कितना आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 3 और 2 5 आ गया, तो इनका एक्स आवर्स का काम कितना होगा, 5x होगा। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूँ, सी ने x + 9 घंटे तक काम किया है, तो कितना काम किया होगा, 4 × x + 9, और ये रेशो मुझे कितना दिया है, 1/2। दैट इज द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ता हूं इस लाइन को, इस पॉइंट को भी डिफाइन करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ आए। क्या कहा, ए एंड बी ओपन टुगेदर आफ्टर x आवर्स, बोथ पाइप क्लोज्ड,
मतलब x घंटे तक a और b ने काम किया, x घंटे तक a और b ने मेरे काम किया, a और b 1 घंटे में 5 काम करते, तो x घंटे में कितना काम कर देंगे स्टूडेंट्स 5x। क्लियर। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द रेशियो बिटवीन टैंक फिल्ड बाय a एंड b टुगेदर टू द टैंक फिल्ड बाय c। अब a और b ने कितना काम कर दिया 5x हो गया, अब c कितना कर रहा है 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 9, बिकॉज टाइम इतना है और c की एफिशिएंसी इतनी है। बस अब ये मुझे कटिंग करनी है और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए 2 आ गया, तो 5x इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस 9, 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, 3x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी 6 आवर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। और आपको जो लिंक दिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का अभी कभी परचेज कर लीजिए, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको शायद डिस्काउंट भी मिल सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें, ट्राई कीजिए प्लीज। कैन वी हैव वन मोर क्वेश्चन? यस, वी हैव 2 क्वेश्चंस। अनुराग, संदीप एंड अंकित आर 3 फ्रेंड्स while अनुराग इज 4 year younger than संदीप, मतलब संदीप माइनस अनुराग is how much 4 year। if ratio between ages of संदीप एंड अंकित, अब संदीप और अंकित की बात हो रही है, इस 2:3, ये कब है 4 years ago, यानी अगर मैं बात करूं इनकी प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले किस रेशो में है 2:3 में। ठीक है, और प्रेजेंट से 8 साल के बाद, यानी यहां से 8 साल के बाद कितने में है 3:4। क्लियर है, 3:4 में। 2 चीजें देखनी होती है जब भी आपने ऐसा करना है, एक तो इनकी एज का डिफरेंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 होएगा। अगर 2 से लेकर 3 यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 ऐड होना चाहिए, ये चीज़ समझो। अगर ये चीज़ है तो सारी चीज़ें क्लियर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 और 4 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात करता हूँ तो इसकी एज कितनी होगी 24 और इसकी कितनी होगी 36 होगी। यानी प्रेजेंटली संदीप होगा कितने का 28 का और अंकित होगा 40 का, 28 और 40 हो गया। इसका मतलब संदीप माइनस अनुराग अगर 4 था तो 28 माइनस अनुराग बराबर 4, तो अनुराग हुआ कितने का 24 का। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अनुराग एंड अंकित 4 year hence। अनुराग अंकित, अनुराग कितने का होगा 24 का प्रेजेंटली, और अंकित भाई साहब है मैंने 40 के। ठीक है, ये कितने का 40 का, तो इसका मतलब 4 साल के बाद प्लस 4 28 रेशो 44, 4 7 28 4 11, आंसर इज 7:11, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी नोटिफिकेशन ऑन द कॉर्नर्स है, जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, तो अगर आज ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास बहुत अच्छा एक टाइम है, एक यूजफुल टाइम है जो आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज नोटिफिकेशन के बाद कितना टाइम मिलता है आपको ही पता है। आई थिंक सबसे कम टाइम ग्रेड बी में मिलता है, जहाँ तक मुझे पता लगा, ज़्यादा टाइम नहीं देते। एग्जाम आया और विद इन अ मंथ मेरे हिसाब से एग्जाम या मंथ 2 मंथ में आपका सब कुछ हो जाता है। क्लियर है कि बात, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैंने शुरू में डीए इसलिए कराई क्योंकि कैलकुलेशन में कमांड बनानी है, कैलकुलेशन में कमांड होगी तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, कैलकुलेशन में कमांड बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन में कमांड नहीं बनेगी तब आपको दिक्कत आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, ज़्यादा कैलकुलेशन ट्रिक्स भी नहीं यूज़ करनी। अब जर्नल जो आपके पास ट्रिक्स हैं वो रखिए। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मुझे 14 × 12 करना है, मैं क्या करूँगा 10 + 2 करूँगा, बात खत्म। 140 + 28 168, खत्म होगी बात। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाता, मैं ज़्यादा टेबल टूबल याद करने में नहीं जाता। 25 30 तक 40 तक बहुत है टेबल्स, क्यूब रूट कहाँ तक 15 20 तक याद कर लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन होता है। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 7:4
एंड रेशियो बिटवीन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टू साइड ऑफ स्क्वायर इज 4:5. इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स 3D का, आसान है, ट्राई कर सकते हैं. आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकंड, ट्राई करें प्लीज. 30 सेकंड वी हैव. देखिए क्या द रेशियो बिटवीन लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ब्रेड्थ कितना दिए 7p 4p. देखो मैं हमेशा क्या मानता हूँ, कई बच्चों को लगता है कि सर तो ना वेरिएबल में लेके जा रहे हैं क्वेश्चन. नहीं, क्योंकि जब एरिया की बात होती है ना क्वेश्चन में, जब भी लेंथ ब्रेड्थ की बात आएगी तो पी ले लोगे, फायदे में रहोगे. बिकॉज जब भी आपके पास एरिया की बात होती है ना तो मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आता है, वहां पे इनकाउंटर नहीं कर पाओगे अगर डायरेक्टली लोगे. ठीक है, गलती बहुत जगह होती है. अच्छा, एक रेक्टेंगल की बात होगी. इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अब दूसरा क्या दिया है, अब मैं बात करूं इज द ब्रेड्थ एंड साइड ऑफ स्क्वायर. ये अगर मेरे पास 4 है तो मेरे पास क्या 5, यानी 4p 5p होगा. ठीक है. अच्छा, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अगर स्क्वायर की साइड मेरे पास 5p है, ये भी 5p है, ये भी 5p और ये भी 5p है, तो मेरे पास पेरीमीटर क्या हुआ 20p. ठीक है. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ, ये 7p है तो ये भी 7p हुआ सामने वाली साइड, ये 4p है तो ये भी 4p हुआ. तो पेरीमीटर कितना हुआ मेरे पास 11 22p. इनका डिफरेंस कितना दिया है, इनका डिफरेंस कितना दिया -22p -20p. इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 8. 2p = 8, तो p की वैल्यू कितनी 4 आ गई. अब मुझे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ 7 चौके 28 और 4 चौके 16. आप देखो जरा मजे की बात, 28 गुना 16 करना है. दो तरीके से कर सकते हो. 28 गुना 10 कितना हुआ 280. 5 से करोगे कितना आएगा, इसका आंसर करो 140 प्लस 28. तो ये कितना हो गया 420 प्लस 28 448 मीटर स्क्वायर. समझ आ गई बात. 28 गुना कैसे किया मैंने, बिल्कुल आसान. मैंने इसको क्या तोड़ा देखो, और जल्दी भी हो गया. 28 गुना 10 प्लस 5 प्लस 1, मैंने इसको ये तोड़ा है, खत्म बात. इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागो, अपने कॉन्सेप्ट लॉजिक्स के पीछे भागो कि किस तरह से क्वेश्चन जल्दी हो सकता है. क्लियर है कि बात. तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. इन द एंड मैं आपको बता दूँ कंप्लीट RBI का सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो फेज 1 का हो स्टूडेंट, चाहे वो फेज 2 का, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. प्रिपेयर विद अभी PDF. For any doubt, any query, you can call us at 783-777-3651. Clear? So please call WhatsApp on this number. I am waiting for your queries. So please do like, share, subscribe the channel as well as the video. तो जल्दी जल्दी जुड़िए हमारे साथ, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए. और ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक्स पे काम कीजिए और लगे रहिए, जुड़े रहिए अभी पीडिया के साथ. थैंक यू स्टूडेंट्स.